तो उसी समय पर वो युवती कहने लगी देवर्षि नारद से, भो भो साधो क्षणं तिष्ठामं चिन्तामपि नाशयः, दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा कहरं परम्। वो साधो क्षणं तिष्ठो, प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। हे महात्मन, आप रुको, मात्र एक क्षण के लिए रुको। देवर्षि नारद रुक गए, कहने लगे देवी कहिए तुम कौन हो और यहाँ पर इस प्रकार से ये विलाप क्यों कर रही है? ये दोनों वृद्ध जो पड़े हैं मूर्छित अवस्था में, ये दोनों कौन हैं? और ये हजारों स्त्रियां जो इनकी हवा चल रही हैं, ये हजारों स्त्रियां कौन हैं? ध्यान देना। जब देवर्षि नारद ने इस प्रकार से कहा, तब वो युवती जो रो रही थी उनके पास में बैठी, वो युवती कह रही है, अहम भक्तिर्तिख्यातो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध जो पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। देवर्षि नारद ने कहा, बोला ये क्या? माँ जवान और पुत्र वृद्ध बुढ़े। तो कहा महाराज, अब भक्ति महारानी कह रही है देवर्षि नारद से, भगवान मैं द्रमण देश में उत्पन्न हुई, मेरा जन्म जो हुआ द्रमणाचल में मेरा जन्म हुआ, वहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो कर्नाटक में जाकर के मैं जवान हो गई, और कर्नाटक से जब और आगे बढ़ी तो महाराष्ट्र से ही मेरा बुढ़ापा आना शुरू हो गया, और महाराष्ट्र से गुजरात में पहुंची तो मैं बिल्कुल वृद्ध हो गई। ध्यान देना, मैं तो वृद्ध हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा बने रहे। और जब गुजरात से होते हुए मैं यहाँ वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो पुनः जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों वृद्ध हो गए और मूर्छित भी हो गए। महाराज ध्यान देना। देवर्षि नारद ने कहा, बोला देवी तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, ये युग का प्रभाव है, ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, इसलिए तुम चिंता मत करो। हम और तुम दोनों मिलकर के इनकी इस वृद्धावस्था से मुक्ति की युक्ति ढूंढेंगे। ध्यान देना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कलयुग में मात्र केशव का कीर्तन, हरि नाम कीर्तन, वो संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और गोसाई बाबा क्या कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमेर सुमेर नर पुनः पारा, सुमेर सुमेर कलयुग कलयुग में मात्र एक नाम। ध्यान देना बोलना, कलयुग में ना यज्ञ करने की आवश्यकता, न जंगल में जाकर के हजारों वर्ष योग की साधना करने की जरूरत। पहले के युगों में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, महात्मा बनते थे,
लेकिन कलयुग में बंधुओं महात्मा बनने की जरूरत नहीं है। बनना चाहो बन सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हम ये चाहें कि हमें गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाए अथवा हमारा कल्याण हो जाए, तो कलयुग में मात्र नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन से जीव का कल्याण हो जाता है। हम खाली सीताराम राधे श्याम जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी जिनमें भी हमारा मन लगा हुआ है, हम जो भी भजन करना चाहते हैं करें, बस उस भजन को करते रहें। और ये जरूरी नहीं कि पूरा मन वहाँ लगा करके करें, अरे कैसे भी करो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव से करो, कुभाव से करो, अनख में करो, आलस में करो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। यदि हम नाम का जाप करते रहेंगे तो हमारा मंगल ही मंगल होगा, दसों दिशाओं में मंगल होगा। कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें भगवत नाम नहीं छोड़ना है, हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहना है। नाम जप, वो नाम जप हम करेंगे हमारा कल्याण होगा। आज बंधुओं देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कहते हैं कि देवी वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमेष्यति। तुम बिल्कुल भी दुख मत करो, हम आप मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे और उनकी कथा करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। उससे उनकी कृपा से तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर हो जाएगा। जान देना भक्ति महारानी समस्त स्त्रियां जो बैठी थी वो स्त्रियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी बंधुओं, वो स्त्रियां समस्त पवित्र नदियां स्त्रियों का रूप बना करके आके उनकी हवा जल रही हैं। समस्त स्त्रियां भक्ति महारानी देवर्षि नारद सब भगवान का कीर्तन करते हैं। और जब कीर्तन करते हैं उस समय तो ज्ञान और वैराग्य दोनों उनकी मूर्छित अवस्था दूर चली जाती है, बैठ करके हरि कीर्तन करने लगते हैं। और जैसे ही उनका कीर्तन बंद हुआ पुनः मूर्छित हो जाते हैं। बार बार यही स्थिति हो रही है। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि आखिर करना क्या चाहिए। कलयुग में बताया कलौ केशव कीर्तनात्, लेकिन फिर भी जो है हम कीर्तन करते हैं तब तक ये युवा रहते हैं, उसके बाद में फिर वैसी स्थिति। तो ध्यान देना देवी बंधुओं, उसी समय पर देवर्षि नारद बद्रीनाथ धाम की तरफ चले और जैसे ही चले उधर को तो आगे मिला बद्रीनाथ धाम के लिए या चार धाम के लिए हम जाएंगे तो सबसे पहले मिलता है हमें हरिद्वार। क्या कौन कौन गए चार धाम की यात्रा के लिए? ठेकेदार चार धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आप गए 5 बार, वाह जाओ। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? हरिद्वार। हरिद्वार गंदना, हरिद्वार किसका द्वार? हरि का। अभी हम किसके द्वारे बैठे हैं? मधु बाबा का द्वार। नहीं, मधु बाबा के द्वारे तो बैठे। उस जगह का नाम क्या है? हरिद्वार। हरि क्या द्वार है वो, उस दरवाजे में से अब हम अंदर जाएंगे उनके घर में। उनके घर में जाएंगे तो घर में घुसे अंदर तो एक पौर पार करके दूसरी पौर मिली। ध्यान देना, पौर ही कहते हैं ना, एक कमरा निकल के दूसरा कमरा पौर कहते हैं गाँव में। गाँव सुशील पौर। दूसरी पौर क्या है? प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे।
मुखिया जी, दूसरी पौर कौन सी है? ऋषिकेश। उस स्थान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश क्यों पड़ा? ध्यान देना। ऋषिकेश इसलिए पड़ा कि उस स्थान पर बैठ करके ऋषि महात्मा भजन किया करते थे। तो उनके केश, उनकी जटाएं इतनी लंबी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि वहाँ बैठे, ऊपर टीले पर बैठे, नीचे आ गए उनके केश, नीचे आ गई उनकी जटाएं। इसलिए उस स्थान का नाम हो गया ऋषिकेश। ऋषियों के केश, बाल, जटा। अब और आगे चले अपन, भगवान के हरि के घर में जा रहे हैं। तो और आगे गए तो आगे क्या मिला? सबसे पहले हमें यमुनोत्री महारानी, यमुना मैया, यमुना मैया की कलकल धारा बहती हुई वहाँ दर्शन हुए। यमुना जी साक्षात विराजमान है। वहाँ पर तप्त कुंड भी है, खौलता हुआ पानी। आप अपने कपड़े में चावल बांध के उसमें लटका दोगे उस कुंड में, 2 मिनट के बाद बाहर निकालोगे तो वो उबल जाएंगे चावल। चावल जैसे आप फ्रिज में, उसमें कुकर में या भगोनी में घर में बनाते हो, आँच पे चढ़ाते हो, ऐसे ही वहाँ पे वो पानी में डाल लिया, बस कपड़े में बांध के निकालो, 2 मिनट में पक गए। अच्छा, पूड़ी आप अपने घर में बनाते हो तो तेल में अथवा घी में सेकते हो, कढ़ाई में तेल डालोगे, उसमें सेकोगे। लेकिन वहाँ तेल और घी की ज़रूरत नहीं। पूड़ी बनाओ, उसी पानी में डालो, नीचे जाएगी और नीचे से आएगी और खिलती हुई ऊपर आ जाएगी। उसे निकालो। उसी में से एक और बाहर जल आ रहा है, उसमें अपन लोग स्नान करते हैं। चारों तरफ बर्फ़ है, ठंडा ही ठंडा है साहब। पहला स्नान यमुना मैया, यमुनोत्री। फिर वहाँ से आगे चलेंगे तो भागीरथ महाराज ने तपस्या की, भागीरथी गंगा, गंगा मैया। वहाँ से और आगे चलेंगे, ये भगवान के घर में जा रहे हैं अपन, उनके घर में चल रही हैं अंदर, भीतर हरिद्वार से घुस गए अंदर। और आगे जाएंगे तो मिलेंगे केदारनाथ। भगवान केदारनाथ विराजमान है। नीचे गौरी कुंड है, गर्म कुंड। उस गौरी कुंड में गर्म पानी है, उसमें स्नान करके और ऊपर चढ़ाई करो। 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर जा कर के वहाँ विश्राम करो, रात्रि उनके दर्शन करो, प्रातःकाल अभिषेक करो, वापस आओ। ये उनका घर। और वहाँ से आगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भी तप्त कुंड है, वहाँ भी गर्म कुंड है। उस गर्म कुंड में स्नान करते हैं लोग। 2 साल पहले हम भी बद्री विशाल भगवान ने बुलाया तो हम गए ये भागवत जी की सेवा के लिए। 2 बार हम वहाँ पर भागवत जी करे आए हैं। अभी 2 साल पहले गए थे, एक बार 2003 में गए थे, बहुत समय पहले गए, फिर अभी 2 साल पहले गए। तो बद्रीनाथ धाम, वहाँ पर भगवान विष्णु पद्मासन लगा करके, नेत्र बंद करके, दोनों हाथों को अपने गोदी में रख के भगवान का चिंतन करते हुए मुद्रा में हैं। ध्यान देना बंधु। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया, बोला मेरे प्रभु विष्णु तो वहाँ जाकर के समाधिस्थ हो गए, मैं अब उनकी सेवा कैसे करूं, मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं। ध्यान देना, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी वो वहीं वैकुंठ में रह गई, तो वो भी विचार करने लगी कि मैं कैसे अपने पति की सेवा करूं। तो अपनी पति की सेवा के लिए वो जैसे ही आई यहाँ हिमालय पर्वत पर, जैसे ही बद्रीनाथ धाम में आई, तो इन्होंने देखा कि मेरे पति के शरीर के ऊपर बर्फ जम गई है, बर्फ गिर रही है। तो बेरिया बन करके, बेर जो लगते हैं, बेरिया ही कहते हैं ना,
बेरिया बन करके और अपने पति के पीछे खड़ी हो गई और छाया कर ली पति के ऊपर। बोला मैं अपने पति की तपस्या में सहयोग करूंगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मम पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही नियम है कि उसे अपनी पति की सेवा में रहना चाहिए। पत्नी के लिए उसके पति ही भगवान हैं। पति की आज्ञा का पालन करना, पति जो भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें हमें सहयोग करना, ये धर्म पत्नी के लक्षण होते हैं। और पर पतियों के लिए भी है कि पति को अपनी पत्नी के प्रति आदर भाव रखना, धर्म पूर्वक चलना, कभी भी पराई बहन बेटी को, माता को गलत दृष्टि से न देखना। हमेशा अपनी बहन की दृष्टि से देखो, माँ की दृष्टि से देखो, पुत्री की दृष्टि से देखो। और ये दृष्टि दोष हम लोग जो कर रहे हैं ना, गंदे आचरण कर रहे हैं, नरकगामी होंगे, गारंटी की बात है। हम दिन रात कुकर्मों में लगे हुए हैं, हमें नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। आज हम मन का धन चाहे जितना कर लें, लेकिन हम नरकगामी होंगे, ये पक्की बात है। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, भगवान का भोग लगा हुआ होना चाहिए। और विहार, यह हमारी दृष्टि जो गंदी दृष्टि चल रही हैं, ये भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे वो मेरे भाई बंधु हों, कोई भी हो। हाँ, हमें देखना है तो अच्छे भाव से देखना है, हमें श्री किशोरी जी के रूप में देखना है। जिस समय ध्यान देना, माता जानकी का हरण हो गया तो राम जी ने सुग्रीव, वो माता जानकी ने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे डाल दिए थे, तो सुग्रीव ने वो उठाए, उन्हें मिल गए, किष्किंधा पर्वत के ऊपर गिरे तो मिल गए, तो उनने राम जी को दिए। राम जी ने लक्ष्मण को देते हुए कहा, ध्यान देना, राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, ये जानकी के वस्त्र आभूषण हैं क्या? तो लक्ष्मण जी क्या जवाब दे रहे हैं? ध्यान देना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया, माता जानकी के चरणों की कोई वस्तु हो तो मुझे दिखाओ, मैं पहचान के बता सकता हूँ। बोला अन्य कोई वस्त्र आभूषण हो तो बोला वो नहीं पहचान सकता। बोला क्यों? बोला भैया क्षमा करना, मैंने माता जानकी के चरणों के सिवाय कभी देखा ही नहीं, मैंने हमेशा उनके चरणों को देखा है, चरणों से ऊपर मेरी दृष्टि ही नहीं गई। आज दृष्टि दोष हो रहा है, हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। तो आज लक्ष्मी मैया बेरिया बनकर के बद्रीविशाल भगवान के पीछे खड़ी हैं और अपने पति की तपस्या में सहयोग कर रही हैं। इसलिए उस स्थान का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। बद्री, बेरिया को बद्री कहते हैं, बद्रीविशाल भगवान। वहाँ से और आगे चलेंगे अपन तो अमरनाथ, और अमरनाथ से और आगे जाएंगे मानसरोवर, पूरा हिमालय पर्वत है, ये है भगवान का धाम।
ध्यान देना बोलो। देवर्षि नारद वृंदावन से हरिद्वार की ओर गए और हरिद्वार में जाकर के उधर से ऊपर हिमालय पर्वत से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार उतरे चले आ रहे थे। देवर्षि नारद और सनत कुमार दोनों की आपस में भेंट हुई, आपस में दोनों मिले, और जब आपस में दोनों मिले तो देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोला देवर्षि नारद आप कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद और सनकादिक ऋषियों की दोनों की वार्ता हुई। देवर्षि नारद ने कहा, बोला भगवान संत कुमारों से, वृंदावन में ऐसी ऐसी स्थिति है, भक्ति महारानी जवान है, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत वृद्ध अवस्था में हैं, आपके पास कोई युक्ति हो तो बताओ। ध्यान देना। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोला देवर्षि आप चिंता न करें, बैठो हम बताते हैं। ध्यान देना बंधु, आज वक्ता है 4 और श्रोता है 1। सुनने वाले देवर्षि नारद 1 और कथा कहने वाले 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बालक। कथा शुरू हुई, श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा सुनाई सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को, और पूरी कथा सुनाने के बाद में सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद से कहा कि जाओ इस कथा का संपूर्ण फल ज्ञान और वैराग्य को दे देना, वो जवान हो जाएंगे। और देवर्षि नारद वहाँ से लौट करके आए, और लौट करके जैसे ही आए बंधुओं, उसी समय पर देवर्षि नारद ने जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण फल हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और ज्ञान वैराग्य को दिया, उसी समय पर बंधुओं श्रीमद् भागवत कथा के फल से ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। वृद्धावस्था उनकी जाती रही, जवान हो गए और नृत्य करने लगे। अब भक्ति महारानी, समस्त नदियाँ, पवित्र नदियाँ वहाँ स्त्री रूप में थीं, वो देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग्य सब युवा होकर के नृत्य कर रहे हैं और हरि कीर्तन कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रावण गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन में रावण गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन में रावण गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन, मन में रावण गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन में रावण गयो सखीरी पावन वृंदावन।
गयो सखी पावन वृंदावन। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य सब युवा हो। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से पूछा कि प्रभु आप जा रहे हो लेकिन मेरे रहने का स्थान बता के जाओ, ध्यान देना। तो देवर्षि नारद ने कहा, बोला देवी तुम हमेशा भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति महारानी तब से हमेशा भक्तों के हृदय में वास करती है। अब ध्यान देना, जीव के हृदय में प्रथम भक्ति, हृदय में यदि भक्ति होगी तो भक्ति के बेटा हैं दो मुखिया। कौन कौन नाम बताओ? ज्ञान और वैराग्य, अभी मैंने बताया था। भक्ति के बेटा हैं, माँ है भक्ति और बेटा है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति की भूमि है वृंदावन, ज्ञान की भूमि है काशी और वैराग्य की भूमि है चित्रकूट। ध्यान देना।